بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम खुदा की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो अजब नहीं कि लड़ने से पहले तही करो। वो कहने लगे कि हम राह खुदा में क्यों न लड़ेंगे जबकि हम वतन से खारिज और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। लेकिन जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो चंद अशखास के सिवा सब फिर गए और खुदा जालिमों से खूब वाकिफ है। और पैगंबर ने उनसे ये भी कहा कि खुदा ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। वो बोले कि उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है। बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं। पैगंबर ने कहा कि खुदा ने उसको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है। उसने उसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तनोतोष भी बड़ा अता किया है और खुदा को इख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे। वो बड़ा कशाइश वाला और दाना है। और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी बादशाही की निशानी ये है
कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे, उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। गरज जब तालूत फौजें लेकर रवाना हुआ तो उसने उनसे कहा कि खुदा एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है। जो शख्स इसमें से पानी पी लेगा उसकी निस्बत तसव्वुर किया जाएगा कि वो मेरा नहीं, और जो न पिएगा वो समझा जाएगा कि मेरा है। हां, अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले। तो खैर, जब वो लोग नहर पर पहुंचे तो चंद शख्सों के सिवा सब ने पानी पी लिया। फिर जब तालूत और मोमिन लोग जो उसके साथ थे नहर के पार हो गए तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं। जो लोग यकीन रखते थे कि उनको खुदा के रूबरू हाजिर होना है, वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने खुदा के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और खुदा इस्तक़लाल रखने वालों के साथ है। और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबिल में आए तो खुदा से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, हम पर सब्र की दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और लश्कर कुफ्फार पर फतह याब कर। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Bethink thee of the leaders of the children of Israel after Moses, how they said unto a prophet whom they had, Set up for us a king and we will fight in Allah's way. He said, Would ye then refrain from fighting if fighting were prescribed for you? They said, Why should we not fight in Allah's way when we have been driven from our dwellings with our children? Yet, when fighting was prescribed for them, they turned away, all save a few of them. Allah is aware of evildoers. Their prophet said unto them, Lo, Allah hath raised up Saul to be a king for you. They said, How can he have kingdom over us when we are more deserving of the kingdom than he is, since he hath not been given wealth enough? He said, Lo, Allah hath chosen him above you, and hath increased him abundantly in wisdom and stature. Allah bestoweth his sovereignty on whom he will. Allah is all-embracing, all-knowing. And their prophet said unto them, Lo, the token of his kingdom is that there shall come unto you the ark wherein is peace of reassurance from your Lord, and a remnant of that which the house of Moses and the house of Aaron left behind, the angels bearing it. Lo, herein shall be a token for you if, in truth, ye are believers. And when Saul set out with the army, he said, Lo, Allah will try you by the ordeal of a river. Whosoever therefore drinketh thereof he is not of me, and whosoever tasteth it not he is of me, save him who taketh thereof in the hollow of his hand. But they drank thereof, all save a few of them. And after he had crossed the river, he and those who believed with him, they said, We have no power this day against Goliath and his hosts. But those who knew that they would meet Allah exclaimed, How many a little company hath overcome a mighty host by Allah's leave. Allah is with the steadfast. And when they went into the field against Goliath and his hosts they said, Our Lord, bestow on us endurance, make our foothold sure, and give us help against the disbelieving folk.